अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद एनके के साथ मैं हूँ नकीबुल्ला खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्वेटा शहर के बिल्कुल जॉइंट रोड के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर BDO बलूचिस्तान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर 10 लोगों को रोज़गार के लिए जो मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं वो मैं आपको तफसीलन उससे आगाह करूँगा। इस वक्त मेरे साथ BDO के जो हेड है ज़ाहिद खशक साहब मौजूद है। ज़ाहिद खशक साहब से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि बीइंग अ बलूचिस्तानी यूथ ये आइडिया किस तरह पहले उनके दिमाग में आया और इस आइडिया को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए इन लोगों के पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि हमारे माइंड में कैसे आया, तो हम जब भी रात को गुजरते थे मीज़ान चौक पे तो यहाँ बुज़ुर्ग हज़रात बैठे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में हमने आंसू भी देखे। तो मैं एज़ ए बलूचिस्तानी मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि मेरे होते हुए, मैं इतना नौजवान होते हुए कि आज मेरे बुज़ुर्ग ये आंखों में आंसू लेके बैठे हुए, कोई भीख मांगता है, कोई क्या करता है। तो हमने ये सोचा कि हम बलूचिस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए कोई खड़ा, क्योंकि हमें शुरू से लेकर आज तक हम एक सरदारी माइंड में हम गुम हैं, हमें सरदारी माइंड के अलावा और कुछ नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी BDO टीम है पूरी, उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, हम इस तरह के नौजवान, इस तरह के बुज़ुर्गों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट नॉर्मली हम इतना चाह रहे थे कि ज़्यादा नहीं, अगर 1000 रुपये दिन का कमा के जाएँ तो मंथली 30,000 हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये सोचा कि हम फ़ीमेल जितनी भी हमारी वो हैं जो बेवा हैं उनके लिए हम सिलाई मशीन का वो कर रहे हैं कि हम। ज़ाहिद खशक साहब ये बताइएगा, जो सिस्टम जो रेडी की मद में आप लोगों को रोज़गार के लिए मौक़े फ़राहम करते जा रहे हैं, इसका प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है? इसका प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले उसका कुछ क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है कि जिस फैमिली मेम्बरान तकरीबन 8 से 10 हो लेकिन कमाने वाला एक हो, उसका इनकम तकरीबन 10 से 12 हज़ार हो, तो उन्हें हम इस पे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसकी अर्निंग डेली बेसिस पे 500, 600, 1000, 2000 इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी रूलिंग करते जाएंगे, इसी रेडी से इंशाल्लाह कमाते जाएंगे। और हमें JDC ने कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी बलूचिस्तान अभी हमारा प्लान है हरनाई की तरफ, जहाँ पे ज़िलज़िला है तो हमारे मेम्बरान बैठ खड़े हुए हैं, हमारे JDC के दोस्त जो ज़फ़र साहब है उन्होंने हमें कॉल करके स्पेशली कहा कि हम बलूचिस्तान के लिए फुल एंड फाइनली, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी बलूचिस्तान वालों के लिए ये है कि हम सून इंशाल्लाह हम दस्तरखान 2-3 लगवा रहे हैं, जो कि हमारे सिविल हॉस्पिटल के पास हमारा दस्तरखान लगेगा, जिस पे मज़दूर हज़रात जो हमारे काम करने वाले बुज़ुर्ग हैं वो आएंगे हमारे साथ, हम उनको अपनी तरफ से खाना वगैरह देंगे। और आगे चल के हम ये भी स्कीम ला रहे हैं कि नौजवानों को हम कर्जा देंगे, आगे जाकर उनको सपोर्ट करेंगे। तो हम अगेन शुक्रिया करते हैं आप तमाम मीडिया का, JDC का, स्पेशली ज़फ़र भाई का। ज़ाहिद खशक साहब बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा ज़ुहैब सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर ये बताइएगा, बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, ये जवानों की ये कोशिश, इसको जितना भी सराहा जाए बहुत ही कम है। आप लोग बीइंग गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, आप लोगों की क्या अहकामात जारी होंगे और इन लोगों के इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए माशरा ऐसे ही बनते हैं जब माशरा ख़ुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेता है। गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो हमारे हालात हैं अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो हमें ग्लोबली आप देख लें दुनिया मूव कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, लोग स्मॉल बिजनेसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, उसमें उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और काम करने के मौके अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। तो हम बिल्कुल इनके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं कि ये अच्छा काम है, लोगों को अच्छे काम की तरफ, एक रोज़गार कमाने की तरफ, उसकी तरफ राग़िब कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। JDC के शुक्रगुज़ार है, उन्होंने इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दी, BDO ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया और आई होप कि आगे इसमें मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, कुछ चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, इससे आगे और अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को, नौजवानों को प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके लिए रोज़गार भी हो सके और वो अपने खुद निकल के बाहर अपने लिए कमा के एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकें। थैंक यू सर। नाज़रीन, मेरे साथ मैडम फ़रा भी मौजूद है। मैडम फ़रा से एक फ़ीमेल होने के नाते मैं उनकी तासरात लेने की कोशिश करूँगा। मैडम, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है, आपकी क्या तासरात है इस हवाले से, आज के इस ओपनिंग सेरेमनी, जो चीज़ें जो रियली आप लोग गरीब लोगों को प्रोवाइड करते जा रहे हैं? मेरे तो ये ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी एक अरसे से, एज़ ए बिज़नेस स्टूडेंट, एज़ ए बिज़नेस टीचर, एज़ ए एंटरप्रेन्योर, कि हम बलूचिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, लोगों के लिए, उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दें। और मुझे लगता है कि ये फ़र्स्ट स्टेप है और इसमें आप सबका साथ है तो इंशाल्लाह हम आगे ही बढ़ेंगे। और एज़ ए फ़ीमेल हमने एक फ़ीमेल को भी रोज़गार दिया है, क्योंकि उसके घरेलू हालात ऐसे थे, तो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह हम और भी बहुत कुछ करेंगे, फ़ीमेल के लिए भी, सब के लिए करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मकसद है सबके लिए काम करना। और जो हमारे एज़ ए मुस्लिम हमें सिखाया जाता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो ज़रूरतमंद है
जो हुनरमंद है, जिसके पास टैलेंट है, हम उनके लिए हाजिर हैं। थैंक यू मैम। मेरे साथ नाजरीन इस वक्त इब्राहिम शाह साहब असिस्टेंट कमिश्नर सदर भी मौजूद है। सर, यू सीम लाइक अ वेरी टैलेंटेड यंग गाय। आप बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, उसके रोकथाम के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, आप इसको किन अल्फाज सराहना चाहते हैं? पहली बात तो जी थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मेरे ख्याल से जी आज इनिशिएटिव लिया गया है, दिस इज़ अ गेम चेंजर। हमारे यूथ के लिए जो स्टेप लिया जा रहा है उसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है, जिस तरह ज़ोएब साहब ने मेरे से बोला पहले कि जो पूरा मुल्क है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप और एक ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ इंडिपेंडेंट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हों। तो आज हम लोगों ने एक बड़ी बेसिक चीज़ से शुरू किया और हमने उस चीज़ से शुरू किया जो सस्टेनेबल है। एग्रीकल्चर को हमने इसका सेंटर बनाया। तो आप मेरे ख्याल से जो आज हमने काम किया है, फीमेल्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, यंग लोगों को, बेरोज़गार को, अनएम्प्लॉयड को कर रहे हैं, ये दिस इज़ डेफिनेटली द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आगे जब हम इसको आहिस्ते से आगे लेके चलेंगे तो हम और भी एवेन्यूज़ ढूंढेंगे, यूथ को इंगेज करेंगे, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखें जी फ्यूचर जो है वो IT का है। गवर्नमेंटल लेवल पर अगर आप थोड़ी सी हमें बताइए, आप लोगों की क्या प्लानिंग है इस तरह एक्टिविटीज़ को अहेड आगे ले जाने के लिए? बिल्कुल, देखें जी सबसे पहली बात तो हमारा पूरी सपोर्ट इनके साथ है। दूसरी बात है कि हम इनको हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, एथिकल, मॉरल और इवन फाइनेंशियल भी हम लोग इनसे इंगेज करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी एक सीट की पावर है वो हम यूज़ करेंगे, इनको इनके मैसेज को कैरी अक्रॉस करेंगे और हायर लेवल्स पे ना गवर्नमेंट के इसको इंगेज करेंगे। लेकिन साथ साथ ही जी आपने पहले भी सवाल पूछा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रोल प्ले कर सकती है। आई थिंक नंबर 1 रोल प्ले ये करना है जी कि रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड किया जाए। जब मेरिट अपहोल्ड होगा, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होगा, ऑटोमेटिकली लोग सामने आएंगे और हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी। थैंक यू सर। मेरे साथ इस वक्त हारून रईसानी साहब भी मौजूद है। बलूचिस्तान की कबायली सिस्टम को बेहतर तरीके से वो जानते होंगे। हारून साहब, बलूचिस्तान में आपको पता है इस तरह के रिवायती सिस्टम में जो गरीब तबका है वो हमेशा बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से उन लोगों के घर के चूल्हे जल जाएंगे, इस हवाले से आपकी क्या तासुरात है? हाँ, देखें जी, जिस तरह के आज का ये प्रोग्राम हुआ और उन्होंने जो है इसको आगे लेकर गए, तो देखें मैंने पहले भी एक बात की है कि रोज़गार वाकई हमारे बलूचिस्तान में बहुत कम है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, फैक्ट्री कोई यहाँ पे है नहीं। तो ये सब जब तक हम तमाम लोग बैठ के जो इस पे सोचेंगे नहीं और तमाम इकट्ठे बैठ के इसको आगे नहीं लेके जाएंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के पास, हमारे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल भी नहीं है क्योंकि वो हर बंदे को रोज़गार दे सके। तो ये सब तमाम हमारे माशरे के लोगों के लिए चाहिए कि वो आगे जाएँ। और अगर मैं अपने एक बात कहूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को अगर रोज़गार मिलता है और उसके बच्चों की रोज़ी होती है तो ये जो है मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। और ये मैं अपने दिली सुकून के लिए ये करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर मैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए छोटा बहुत काम भी करता हूँ तो ये उन पे मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। सर, एक कबायली सेटअप के निगरान या उसमें रहते हुए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद आगे ले जाने के लिए, ख़ासकर गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए जी, कबायली सिस्टम तो एक अलग सिस्टम है, उसका तो बहुत डीप में जाएंगे। तो हमारा जो कबायली सिस्टम रहा है वो भी लोगों को रोज़गार ही देता रहा है। अब देखेंगे कि हमारी जितनी भी कोयटा में या बलूचिस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं वो कबाइल के हैं। वो किसी जैसे तासुर दी जाती है कि ये जो है किसी एक गवर्नमेंट को इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें जी, गवर्नमेंट अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जितने वसाइल हैं उसके रहते हुए ये कर रही है और रोज़गार देने की कोशिश भी कर रही है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर इन्होंने एक जो है एक छोटा सा इन्होंने प्रोग्राम बनाया है तो हमारे जो AC साहिबान हैं वो भी कम से कम इस तरह का कोई प्रपोज़ल बना के आगे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उसको दे कि हम इस तरह जो है बलूचिस्तान में या कोयटा में बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, ये थे हारून रईसानी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर साहब। यकीनन अगर देखा जाए, हमें हर प्रोग्राम में मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं यूथ को फोकस करूँ। यूथ कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। मेरे लेफ्ट हैंड में जो जवान आप लोगों को नज़र आ रहा है वो बिल्कुल यंग है। तो इसी तरह अगर बलूचिस्तान में यंगस्टर्स इसी तरह प्रोग्रेसिव स्टेप उठाते रहे तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान बहुत जल्द तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। इस वक्त दे दीजिएगा नकीबुल्लाह खालिद को इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।